Namaskar, I hope you are doing well. Today our topic blood transfusion. Transfusion is the process transferring blood in or blood component from one person. ठीक, डोनर जो है वो ब्लड कंपोनेंट, डोनर से हम ब्लड कंपोनेंट लेंगे और जो रेसिपिएंट है उसके ब्लड स्ट्रीम में हम इंजेक्ट कर देंगे। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये क्या है? ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नेसेसरी नीड किस में होती है? अनेमिया में, हेमरेज में, ट्रोमा में, बर्न्स में एंड सर्जरी में। किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन ये है कि देखो, एक तो जब भी आप जो डोनर मस्ट बी हेल्दी, एक तो डोनर हेल्दी होना चाहिए विदाउट एनी डिजीज लाइक STD, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सच एज सिफेलिस, डिजीज कॉज बाय वायरस लाइक हेपेटाइटिस एंड एड्स एक्सेट्रा। ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज। बेमेल जो इनकम्पेटेबिलिटी वाला ब्लड नहीं होना चाहिए, बेमेल जो ब्लड होता है वो नहीं ट्रांसफ्यूज करना होता है, ठीक है। ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज। बोथ मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग मस्ट बी डन। RH कंपैटिबिलिटी मस्ट बी कन्फर्म्ड, होनी चाहिए कि RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड। देखो, सबसे पहले अपरेटस फॉर ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी स्टरलाइज, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज मस्ट बी सेम एज बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही हम बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ब्लड लेंगे, तो जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर ब्लड का होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं वो हाथ में लेके या फिर काख में ले लेते हैं, अपनी आर्म पिट में ले लेते हैं, या फिर उस पर ना काफ़ी सारी वो रखते हैं, लेयर बना के रखते हैं दुपट्टे की, कि वो थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहे उसका। आप कभी जब ब्लड बैंक जाएंगे या फिर नॉर्मली किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा होगा तब देखेंगे। और एक ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड है वो बिल्कुल स्लो जाना चाहिए। स्लो क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अगर एकदम फास्ट हो जाएगा तो हमारे हार्ट पे क्या हो जाएगा? लोड आ जाएगा, ठीक है। तो बॉडी इंक्रीज द लोड ऑन द हार्ट रिजल्टिंग इन मैनी कॉम्प्लिकेशन। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है कि एक तो ऑपरेटर्स जो हैं वे स्टरलाइज होने चाहिए। स्टरलाइज से याद आया, एक स्टरलाइज ऑटोक्लेव होता है, तो इसमें क्या करते हैं? स्टरलिटी का वर्क करते हैं, ठीक है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर एप्रेन होते हैं, डॉक्टर्स एप्रेन होते हैं, वो सारे क्या किए जाते हैं? स्टरलाइज किए जाते हैं। कहाँ पे? किस मशीन से? ऑटोक्लेव में। अब करते हैं हैजर्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 4 हैजर्ड्स हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। 4 हैजर्ड्स: मिसमैच, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फॉल्टी टेक्निक ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फेक्शन। ये 4 क्या हैं? हैजर्ड्स हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। मिसमैच, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फॉल्टी टेक्निक एंड इन्फेक्शन। अब करते हैं रिएक्शन ड्यू टू मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। मिसमैच क्यों होगा? मिसमैच जब होगा जब जो ए बी ओ ग्रुप की इनकम्पेटेबिलिटी और RH इनकम्पेटेबिलिटी मीन्स जो ब्लड ग्रुप है वो बेमेल हो, तब क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएंगे, मिसमैच होगा। रिएक्शन ड्यू टू मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा? मैसिव ट्रांसफ्यूजन इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इक्विवेलेंट और मोर देन द पेशेंट ओन ब्लड वॉल्यूम। इट लीड्स टू, जैसे कि सर्कुलेटरी शॉक, ठीक है। पेशेंट सफ़र फ्रॉम क्रोनिक अनीमिया, कार्डियक डिजीज एंड रेनल डिजीज। हाइपरकैलमिया, देखो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है।
इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंक्रीज पोटाशियम कंसंट्रेशन इन स्टोर ब्लड, हाइपोकैल्सीमिया लीडिंग टू टेटनस। ठीक है, तो ड्यू टू मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ सिट्रेटेड ब्लड, हाइपोकैल्सीमिया। टेटनस की बात कर लेते हैं। टेटनस में क्या होता है, जैसे ही हमें कोई इंजरी होती है और इंजरी में कोई कांच या फिर रस्ट आयरन का कोई भी इक्विपमेंट हमें इक्विपमेंट से कट लग जाता है, और उस कट लगने के बाद क्या हो जाता है, जो मसल होती है टेटनस में जो मसल स्टिमुलेशन होता है ना, वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, मसल स्टिमुलेशन हाई। ठीक है, इतना हाई हो जाता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो जिसको बोलते हैं हाई मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर स्टिमुलेशन ज़्यादा होगा तो मसल की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इसलिए जब भी कभी भी चोट लगती है तो तब यही बोला जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्योंकि ये ना, ये जो डिजीज़ है टेटनस जो है, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। इसमें मोस्ट ऑफ डेथ हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका आपको बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान रखना है, और कभी भी क्लिनिक पे कोई आता है ऐसी इंजरी में तो उसे ज़रूर ये बताएं। कई बार कुछ पेशेंट होते हैं, मेरे पास भी एक बार क्लिनिक पे आया था, बोला कि नहीं मैडम मैं तो इंजेक्शन कभी लगवाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आयरन का ही काम करता हूँ, पर मैं कभी कभी जैसे कि वो डेली बेसिस पे ना हर मंथ में एक इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेता था, इसलिए उसने इंजरी के टाइम पे नहीं लगवाया। पर मेरा मानना था कि उसको उस टाइम पे भी लगवाना चाहिए। तो जो आयरन का काम करते हैं ना, लोहे का काम करते हैं, उनसे पूछना कि वो ना टेटनस का ना इंजेक्शन लगवाते ही रहते हैं मंथली बेसिस पे। अब करते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसीजर which involve removal of patient's blood completely and replacement with fresh blood or plasma of the donor। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन, मीन्स बॉडी का पूरा ब्लड रिप्लेस कर दिया। किस कंडीशन में ऐसा होता है, जैसे कि किसी की जान बचानी हो, लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है ये, सीवियर जॉन्डिस हो, पीलिया हो, ठीक है, सिकल सेल अनेमिया हो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो। अब करते हैं इसका प्रोसीजर है ना, लैब वाले बच्चे ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि लैब वाले बच्चों के एग्ज़ाम में ये आ जाते हैं। ठीक है, अफेक्टेड पर्सन ब्लड इज स्लोली ड्रॉ आउट इन स्मॉल क्वांटिटी F to 5 to 20 ml डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड साइज ऑफ पर्सन एंड सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन। जो ml है वो उसकी सीवियरिटी और एज के ऊपर डिपेंड करेगी। इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश प्री-वार्म ब्लड और प्लाज्मा इज इन्फ्यूज थ्रू इंट्रावीनस कैथेटर। दिस कैरी आउट फॉर few minutes. Catheter is left in place and transfusion is repeated within few hours. This procedure is continued till the whole or predetermined volume of blood is exchanged. So condition which need exchange transfusion: hemolytic disease of the newborn. hemolytic disease कौन सी होती है, वो होती है हमारी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, सीवियर सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, रिप्लेसमेंट विद सेनाइल प्लाज्मा और एल्ब्यूमिन, टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कि जो NICU है, NICU में आपने कभी देखा होगा
कि ट्यूब लगी होती हैं, जब जो बेबी की टेबल होती है उसके ऊपर एक ट्यूब होती है। और है ना अक्सर बच्चे, छोटे बच्चों को है ना कि आँखों पे ना जो बैंडेज रखी होती है, बांध दिया जाता है। कुछ बच्चे सीवियर कंडीशन के होते हैं और वहाँ पे जो कंगारू केयर होता है, एनआईसीयू होता है, वहाँ पे कुछ बच्चे एनीमिया के भी होते हैं। एंड जॉन्डिस, जो जॉन्डिस वाले बच्चे हैं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जो अल्ट्रावायलेट जो लाइट थेरेपी होती है वो किन में दी जाती है? वो दी जाती है जॉन्डिस में, पीलिया के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, जो ये लाइट है एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है आपको अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी या अल्ट्रावायलेट रेज लिखेंगे, यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में फ्लोरेसेंस ट्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही है कि जो फ्लोरेसेंस ट्यूब जो हम लगाते हैं वो किस लिए यूज़ की जाती हैं? वो यूज़ की जाती है ब्रेक डाउन ऑफ द बिलुरुबिन विच इज़ एक्सक्रेटेड बाय लीवर। अब हम ये थोड़ा सा ना, मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये और रह गया था हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड एयर एम्बोलिज्म। ये जो नेम है ना, हाइपरकैलमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हीमोसिड्रोसिस, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, यही एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हीमोसिड्रोसिस में क्या है? इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिड्रिन ड्यू टू आयरन ओवरलोड आफ्टर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन। जब कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिपीटेड होता है तब जो आयरन होता है वो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो लार्ज हो जाती है, मीन्स ज़्यादा हो जाती है, एकदम ओवरलोड हो जाता है, उससे हो जाता है हीमोसिड्रोसिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फॉल्टी टेक्निक से अगर लगाने की जो टेक्निक है वो गलत हो जाए तो क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाएगा और एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। एयर एम्बोलिज्म मीन्स obstruction of blood vessel due to entrance of air into the blood stream। अब करते हैं ग्लैंडुलर फीवर। देखो ग्लैंडुलर मीन्स ग्लैंडुलर फीवर से, तो ग्लैंडुलर जो फीवर है वो इन्फेक्टिसिस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, इन्फेक्टिसिस मोनोन्यूक्लियोसिस, acute infectious disease caused by एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, तो जो एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये करना है कि जो एप्स्टीन बार वायरस है उससे कौन सी डिजीज़ है? ग्लैंडुलर फीवर। एंड हर्पीज, वायरल डिजीज विद इरप्शन ऑफ स्मॉल ब्लिस्टर लाइक वेसिकल्स ऑन स्किन और मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब ये एक और देख लेते हैं। लैब वाले बच्चे, ब्लड बैंक वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। फिजियोथेरेपिस्ट में भी ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है। ESI का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। देखो ऑटो मीन्स सेम और एलो मीन्स अदर, हिट्रो मीन्स अदर। ठीक है, तो ऑटो मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द कलेक्शन एंड री इन्फ्यूजन ऑफ पेशेंट ऑन ब्लड। ठीक है, कलेक्ट करेंगे ब्लड और फिर दोबारा से उसी को ही चढ़ा देंगे, उसे बोलेंगे सेल्फ ब्लड डोनेशन। द कन्वेंशनल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड that is collected from one person other than the patient is called allogenic and heterologous blood transfusion. Autologous blood transfusion is used for plant
प्लांट सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, जो ऑटोलॉगस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो यूज़ किया जाता है प्लांट सर्जिकल प्रोसीजर में। ब्लड इज विद ड्रॉ इन एडवांस एंड स्टोर necessary during surgery. This type of blood transfusion prevent the transmission of virus such as HIV or hepatitis B. It's also eliminate transfusion reaction. ठीक है, जो ऑटोलॉगस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, इससे क्या प्रिवेंट होता है वायरसेस सच HIV और हेपेटाइटिस बी। तो देखो ब्लड जो डोनेट तो करना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एथिक्स की बातें कर लेते हैं, एम्पैथी की बात कर लेते हैं, मोरल्स की बात कर लेते हैं। तो ब्लड डोनेशन तो करना ही चाहिए। मैंने ना 5 टाइम ब्लड डोनेट किया हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आप भी जब भी मौका मिले किसी को ज़रूरत हो तो ज़रूर करें। अगर आप एक हेल्दी आप डोनर हैं। ठीक है, और ऑर्गन्स भी डोनेट कर सकते हैं आप। जब आप एम्स की साइट पे जाएंगे तो एम्स की जब साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन आपको एक फॉर्म मिलेगा। ऑनलाइन ही आपको ऑनलाइन फिल करना है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कई बार एक बार रोहतक PGI के फॉर्म निकले थे, रोहतक PGI। तो मेरा उस टाइम पे मैं मेरिट लिस्ट में मेरे नंबर थोड़े कम रह रहे थे, पर मेरे 5 नंबर जो थे वो मेरे ब्लड डोनेशन से आ गए थे मेरिट में। तो ये चीज़ें भी कई बार यूज़ हो जाती हैं अगर पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब के लिए आप ब्लड डोनेशन दें या ऑर्गन डोनेट करें, ये आपकी चॉइस है। इसमें कोई फोर्स नहीं है कि मैं फोर्स कर रही हूँ आपको कि ऐसा हो या क्योंकि ये एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट तो आ गई थी पर एग्ज़ाम हुआ नहीं। ठीक है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम होता तो शायद कोई फ़ायदा भी होता। तो जाते जाते भी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।